हेलो जी, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया हैं एकदम। झक्कास चकाचक माहौल। स्वागत है आपके अपने इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है। पिछला चैप्टर हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, उसके एनसीईआरटी की रीडिंग भी 2 लेक्चर में की। आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप अच्छे से उसका रिवीजन करते रहें और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और उसके आंसर करने की कोशिश करें। क्लियर है सर? आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड साल्ट। सर, अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो इस चैप्टर में कैसे क्या पढ़ना है मैं उसकी थोड़ी बात कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एकदम मज़ेदार चैप्टर है। आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे अम्ल रिएक्ट करता है, कैसे भस्म रिएक्ट करता है। ठीक है, अम्ल होता क्या है, भस्म होता क्या है। तो आज हम जो जनरली है इसी की बात करेंगे कि सर अम्ल और भस्म होता क्या है। कुछ एक उदाहरण हम लोग देख लेंगे। क्लियर है आप लोग कि आज हम जो बात करेंगे सिर्फ करेंगे कि अम्ल और भस्म होता क्या है, उसके कुछ उदाहरण। मतलब आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और ये जो होगा लेक्चर नंबर 1, इसमें हम करेंगे बेसिक बातें। इस चैप्टर की जितनी भी बेसिक बातें हैं वो करेंगे आज हम। एकदम कुछ भी लिख के नहीं आएगा, सामने सब कुछ लिखूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। आप लोग बस ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर होगा और सारा पॉइंट के बाद में फिर एनसीईआरटी रीडिंग भी करवा देंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़े आगे बढ़े। बढ़ते हैं आगे। सर इस चैप्टर का नाम ही है सर अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि सर अम्ल क्या है, क्या होता है अम्ल, क्या है, क्या होता है अम्ल, क्या होता है अम्ल। अम्ल इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। अरे सर सर 1 मिनट। आप लोग बोलोगे सर क्या वो वही एसिड है जो हम फिल्मों में देखते हैं? क्या ये वही एसिड है जो हम फिल्मों में देखते हैं, जिसे तेजाब भी कहते हैं? किसी के ऊपर डाले तो उसका स्किन जल जाता है। हाँ, याद होगा ना कि आप लोगों ने फिल्मों में देखा है किसी के ऊपर अगर एसिड डाल दिया जाए तो उसका स्किन क्या होता है, जलने लगता है, जलन होती है, स्किन एकदम रूखा रूखा पड़ जाता है, जल जाता है। क्या सर एसिड यही है या कुछ ऐसे भी एसिड है एकदम जो नुकसान देते हैं, कुछ ऐसे भी एसिड है जो हमें नुकसान नहीं देते हैं? तो क्या है एसिड, पहले इसकी बात करते हैं, फिर बात करेंगे कौन एसिड सर आपको नुकसान दे सकता है, कौन एसिड आपको नुकसान नहीं दे सकता है। क्या सारे एसिड आपको नुकसान दे देते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। सारे एसिड आपको नुकसान नहीं देते हैं। आपको कुछ ही एसिड नुकसान देते हैं, बाकी एसिड तो आप तो क्या कहते हैं, कुछ एसिड तो आप खाने में लेते हैं। सर खाने में लेते हैं एसिड, क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप सोचोगे सर खाने में एसिड लेते हैं, क्या बात कर रहे हो? सर आप टमाटर खाते हैं, हाँ उसमें भी एसिड होता है। सर आप नींबू खाते हैं, हाँ खाते हैं, उसमें भी एसिड होता है। सर मतलब सर और भी क्या होता है? सर इमली खाए हो उसमें भी एसिड होता है। सर केला खाए हो उसमें भी एसिड खाया जाता है। सर दही खाए हो, दूध पिए हो, सब में एसिड होता है। अरे सर हम तो समझ रहे थे कि एसिड वो होता है जो एकदम स्किन पे गया, एकदम जल गया, किसी के ऊपर डाले तो वो पूरा एकदम पिघल गया। मैंने कहा हाँ एसिड वो भी होता है, पर ये भी एसिड ही है। एसिड वो भी होता है पर ये भी एसिड है। सर वो जो ऐसा काम कर पाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये जो है ये सब वीक एसिड है। अच्छा सर ये सब भी होता है। हाँ, तो जो भी होता है हम अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको। ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को एकदम कॉपी में लिखते जाइएगा। जब भी हो जाए एकदम कॉपी में लिखते जाइएगा। तो सबसे पहला वही है कि एसिड क्या होता है। इसकी मैंने थोड़ी सी बात आपको बता दिया है, अब देख ही लेते हैं कि सर एसिड होता क्या है। एसिड होता क्या है ये अब देख ही लेते हैं। अरे सर मुंह में हो रहा है, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ ये हटा ही दो सर, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है,
तो एसिड क्या होता है, तो सबसे पहले कि सर हम एसिड और बेस में अंतर कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ। सर एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। आप टेस्ट करके पता कर सकते हो कि सर ये एसिड है या बेस है। बेस जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, तीखा होता है। ठीक है सर, एसिड स्वाद में खट्टा होता है, बेस स्वाद में कड़वा होता है। आगे क्या होता है सर, सर ये जो है ना ये जल में घुलेंगे तो H प्लस आयन देंगे। सर आयन्स क्या होता है, H प्लस आयन्स क्या होता है, सर H में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H प्लस आयन। सर इलेक्ट्रॉन निकलना प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन लेना माइनस होगा। ठीक है सर, इतनी सी बात भी समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है, टेंशन नहीं लेनी, अभी बताऊंगा। दूसरी बात क्या है, एक लिटमस पत्र होता है, अगर वो डाले ना, अगर ब्लू लिटमस पत्र डाले तो ये रेड कर देगा। मतलब नीला लिटमस पत्र इसमें अम्ल में डालोगे तो ये लाल कर देता है। सर अगर लाल ही डाले तो लाल ही रहेगा। तो क्या होता है क्या नहीं होता है उनकी बातें अब लोग करने जा रहे हैं। तो अम्ल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि सर इसका स्वाद खट्टा होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, एकदम बेसिक बातें हैं। ये स्वाद मतलब टेस्ट में खट्टा होता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया, ये स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, ये जल में घुलकर, ये जल में घुलकर, जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं। ये क्या है, H प्लस क्या है, पॉजिटिव आयन है। H प्लस आयन्स देते हैं। ये बातें, दो बातें समझ में आ गया सर। सर ये स्वाद में खट्टा होता है और जल में घुलकर H प्लस आयन देता है। तीसरा बात क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये नीले लिटमस पत्र को, अम्ल जो है, अम्ल जो है, ये अम्ल मतलब एसिड, मतलब एसिड। सर नीले, ये नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कर देता है। सर ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सर इसके अब तो लिटमस पत्र क्या होता है ये बता दो, और कैसे नीला, नीला से लाल हो रहा है। सर पहले लिटमस पत्र बता दो, फिर नीले से लाल कैसे हो जा रहा है वो बता दो। ये पहले लिटमस पत्र को बता दो, फिर नीले से लाल कैसे हो रहा है वो भी बता दो। आइए समझिए। सर पहले समझिए कि लिटमस पत्र क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है। अगले पेज पे चले लिटमस पत्र को समझने के लिए। क्या होता है कि लिटमस पत्र होता है कुछ भी एक है केमिकल जो एक कागज के ऊपर समझिए लपेट दिया गया। तो लिटमस पत्र होता है हमारे यहाँ, अभी आप लोग के हिसाब से दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक लाल और एक नीला, ब्लू, रेड एंड ब्लू। दो तरह के लिटमस पत्र होते हैं। सर दिखते कैसे हैं मैं बना के दिखा रहा हूँ, कैसा दिख सकता है वो। ये देखो कैसे दिखेगा वो। तरह की एक कागज की एक स्लाइड जैसी दिखेगी आपको, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जो नीला है ना, जो एक तो लाल होगा, एक तो लाल होगा, तो लाल लिटमस पत्र कैसे दिखेगा,
कुछ इस तरह की बातें होगी उसमें। लाल लिटमस पत्र में क्या होगा, कुछ इस तरह की बातें होगी, इस तरह की चीजें दिखेगी आपको। ये मजा नहीं आ रहा सबके लिए। तो इस तरह का कुछ लाल दिखेगा, और नीला कैसे दिखेगा, इस तरह देख लेते हैं ब्लू कहाँ दिखेगा। ये हो गया नीला। तो ये एक लिटमस पत्र है, ये क्या है, एक तरह से सूचक का काम करता है। आपको मान के चलो ये क्यों लाया गया, मैंने क्या कहा, कुछ एसिड कुछ अम्ल जो है ना वो पावरफुल मतलब स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं। तो उसको अगर आप लोग जीभ से टेस्ट तो नहीं करोगे सर, अगर खट्टा हुआ तो अम्ल बोल देंगे, अगर कड़वा हुआ तो भस्म बोल देंगे या क्षार बोल देंगे, तो इस तरह से तो नहीं करोगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है ना सारा अम्ल लिए एकदम जीभ पे डाल दिए, एकदम जो होगा मुंह में डाल दिए, इस तरह की बातें नहीं हो मतलब हो सकती है। इसीलिए एक लिटमस पत्र नाम की एक कागज समझे, कागज की स्लाइड लाया गया, उस पे ये रेड कलर का था, एक ब्लू कलर का था, नीला कलर का था। तो इसमें क्या हुआ, एक लिटमस पत्र है। अब सर इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षारक का पहचान करते हैं, अम्ल और क्षारक का पहचान करते हैं। ठीक है सर, आपको लिटमस पत्र समझ में आ गया, लिटमस पत्र समझ में आ गया। अब हम लोग अम्ल और क्षारक की क्या करते हैं, पहचान करते हैं, अम्ल और क्षारक की क्या करते हैं, पहचान करते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और पीछे आते हैं। ये क्या लिखा मैंने, ये सर अम्ल है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो कैसे, मान के चलो पहले तो हमको एक अम्ल लेना पड़ेगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ सर कैसे हम लोग अम्ल लेते हैं, कैसे हम लोग अम्ल लेते हैं। ये क्या है, एक बीकर है, शानदार बीकर है, इसमें क्या करें, पानी भर दे। इसमें पानी भरोगे क्या सर जी, अम्ल भर दो इसमें, इसमें अम्ल भर दो, इसमें क्या करो, अम्ल भर दो। किस कलर के अम्ल भरोगे सर, फीका फीका कलर का भर दो, जो कलर हो फीका, एकदम फीका कलर का भर देते हैं सर अम्ल। इस तरह की अम्ल क्या करते हैं इसमें भर देते हैं, इस तरह का क्या होगा, अम्ल भर देते हैं, अम्ल को भर देते हैं। अरे 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 वो खा रहा है। इस तरीके से अम्ल पूरे भरोगे क्या, देखो यहाँ तक भर देते हैं, पता भी चले ना आपको। ये क्या है इसमें भरा हुआ, ये भरा हुआ इसमें अम्ल। इसमें हमने क्या किया, अम्ल को भर दिया। एक बीकर था उसमें हमने अम्ल भर दिया, क्या भर दिया, इसमें अम्ल भर दिया। ये क्या है, इसमें अम्ल है, एसिड है। अब इसमें क्या करेंगे, नीला ब्लू वाला लिटमस पत्र डालेंगे। क्या करेंगे, ब्लू वाला लिटमस पत्र डालेंगे। डाल दो सर, डाल दो डाल दो डाल दो, ब्लू लिटमस पत्र डाल दो। क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं, डाल देते हैं। इसमें ब्लू वाला लिटमस पत्र क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो आप देखोगे कि जब ब्लू वाला लिटमस पत्र आपने डाला तो क्या होता है वो देखो, आप क्या देखोगे क्या होता है। आपने कौन सा लिटमस पत्र डाला है, ब्लू वाला, तो ये जितने भी पार्ट ऊपर के है तो आपको तो ब्लू दिखेंगे, जिसमें अम्ल नहीं लगा है। ध्यान से देखिएगा, जिसमें एसिड नहीं टच हुआ है वो क्या दिखेगा, ब्लू ही दिखेगा।
सर ब्लू ही दिखेगा सर, थोड़ा सा साइज बढ़ाओ, थोड़ा सा साइज गेन करो सर थोड़ा सा। अरे अरे अरे, तो ये तो ब्लू ही दिखेगा क्योंकि यहाँ पे एसिड इस पे चढ़ा ही नहीं, तो इस पे कलर चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि सर थोड़ा सा कलर चढ़ गया एसिड, ऐसा नहीं है कि ये पूरा लिटमस पत्र है इसमें कहीं पे डालो। जितने जितने एरिया में अम्ल पड़ेगा उतने एरिया में जो ब्लू लिटमस पत्र है उसको क्या कर देगा सर, लाल कर देगा। उतने एरिया के ब्लू लिटमस पत्र को क्या करेगा सर, लाल कर देगा। एकदम झक्कास फिगर बन गया। पता चल रहा होगा कि सर ये जो एक मैंने क्या कहा था, इसमें अम्ल में ब्लू लिटमस पत्र डाला था और वो ब्लू लिटमस पत्र जहां तक अम्ल में गया, जहां तक हमने उस पे अम्ल डाला उतने तक के ब्लू लिटमस पत्र को उसने क्या किया सर, लाल कर दिया। बातें समझ में आई सर? एक अम्ल था, एक बीकर था, उसमें हमने अम्ल लिया, उसमें ब्लू लिटमस पत्र डाला और उस एरिया में जहां ब्लू लिटमस पत्र में क्या हुआ, यहाँ पे अम्ल पड़ा, अम्ल का संपर्क हुआ, तो उतने से एरिया में क्या हुआ, ब्लू लिटमस पत्र लाल में बदल गया। आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक नाम याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आपका ये लाल पीला कब होगा नहीं होगा वो आपको क्या होगा पता चल जाएगा। सर नाम याद रखिएगा सर, अनिल। क्या नाम याद रखोगे? अनिल। सर अनिल का मतलब क्या, किसका नाम बता रहे हो? अनिल में, अनिल में किसका नाम सर? अ से याद रखना है अम्ल, अ से याद रखना है अम्ल, ठीक है सर। नी से याद रखना है नीला, मतलब ब्लू। और ल से याद रखना है लाल। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल क्या करता है, नीला को लाल में बदल देता है। और मैंने लिखा भी, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। बातें समझ में आ रही है आपको? हाँ, क्लियर है सर? अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। यहाँ पे मैंने देखा था लिटमस पत्र को भी मैंने देखा दो तरह की, फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं, एक लाल और एक नीला। तो ये जो नीला वाला था लिटमस पत्र, मैंने इसे क्या किया, अम्ल में डाला और वो जितने एरिया में अम्ल पड़ा उतना एरिया क्या हुआ, लाल हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक सूचना दे रहा है कि यहाँ तो अरे भाई ये तो अम्ल है, अरे भाई ये तो अम्ल है। ये क्या आ रहा है, सूचना दे रहा है, मतलब ये क्या है, सूचक है, ये सूचक है। ध्यान रखिएगा ये क्या है, सूचक है। तो मैंने अम्ल के बारे में इतने से पढ़े। सर अम्ल के उदाहरण बताओ ना, उदाहरण बताओ ना। मैंने कहा बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है, बहुत सारे उदाहरण है। आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग। अम्ल के उदाहरण क्या है, अम्ल के उदाहरण सर वहीं पे तो लिख सकते थे। अरे देखो तो अम्ल के उदाहरण, अम्ल के उदाहरण सर HCl, ठीक है, H2SO4, ठीक है। और क्या क्या लिख सकते हो सर, H2SO4 इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सर इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक का स्पेलिंग देख लेना बच्चा लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इंग्लिश में भी लिख दी। सर
क्या हम अम्ल को खाते हैं कभी? तब उसकी बात आते हैं कि आप लोग अम्ल को कैसे भोजन के रूप में लेते हैं, कभी खाना के रूप में ले लेते हैं। क्या सर आपको अलग अलग अम्ल अलग अलग चीज़ों में देखने को मिलती है। अब हम उसकी बात करते हैं कि सर कहाँ हमें अम्ल देखने को मिलती है, वो बात करते हैं। हम आज इंट्रोडक्शन लेक्चर देख रहे हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, हम आपको इस चैप्टर से रूबरू करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इस चैप्टर से परिचय करवा रहे हैं। आप देखो एकदम पूरा चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, आप लोग बस ध्यान से देखते जाओ। सर अम्ल कहाँ कहाँ मिलता है, सोचो सोचो सोचो। सर सबसे पहला देखेंगे कि सर कुछ उदाहरण दो, इसमें पता चले। आप लोगों ने इमली देखा है? इमली देखा है? इमली देखा, ठीक है। सर इमली बोलो, इसमें कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है सर। सर और सर क्या टार्टरिक अम्ल सिर्फ इमली में होता है? हाँ, बहुत सारी जगह तो यही बताया जाता है, पर आप केला भी खाए हो, केले में भी क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। केला में भी क्या होता है? सर सेम टार्टरिक अम्ल, ठीक है। और सर अंगूर, अरे वाह सर, ये अंगूर में भी अम्ल, हम तो एकदम पूरा एसिड मतलब खाते हैं सर, हम तो बहुत सारे अम्ल को खा ली। अब हमारा क्या होगा? अरे आपका कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। ये अम्ल जो है वीक एसिड है, कमजोर अम्ल है। तो सर इमली, केला और अंगूर, इन तीनों चीजों में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। ये बात याद रखोगे। चलिए बढ़िया, अगला अम्ल के बारे में हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से अम्ल हो सकते हैं। आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में सर, जो दूध से दही बनाता है। तो दही में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, दही में कौन सा अम्ल होता है? दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है सर, लैक्टिक अम्ल। ये क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। किसमें सर? दही में। सर दही कहाँ से बनता है? दूध से। सर दूध में कौन सा अम्ल होता है? मैंने तो पढ़ा ही नहीं सर, हमें तो बस बताया गया कि दही में लैक्टिक अम्ल, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कि सर दूध में कौन सा अम्ल होता है। तो आप लोग याद रखो कि दूध में भी यही अम्ल होता है। अरे 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 हाँ सर, अब तो बढ़िया से आइडिया लग रहा है कि तीन चीजें, इमली, केला और अंगूर, इसमें टार्टरिक अम्ल होगा, दूध और दही इसमें लैक्टिक अम्ल होगा। इधर टार्टरिक अम्ल है, इधर लैक्टिक एसिड है। सर तीसरा बताओ, आगे बताओ। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा। आज तो इंट्रोडक्शन हो रहा है और इसमें ही इतना मजा आ रहा है सर, आगे सोचो क्या होगा। हाँ सर बढ़िया लेक्चर है, बहुत बढ़िया, एकदम सा चैप्टर ही मस्त है और आगे के सारे चैप्टर ही मस्त है सर। पहला चैप्टर ही थोड़ा सा बहुत सारे उदाहरण देखने मिले, इसीलिए उसमें सर ज्यादा कॉन्सेप्ट थे नहीं, और यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मतलब थ्योरी इसमें भी है, बट क्या है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग बस ध्यान से देखते रहो। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को कभी ना कभी चींटी तो काटी होगी। मतलब सर चींटी काटी तो काटी, आप क्या इसमें बता रहे हो, इसमें क्या खास बात है? हमें तो बहुत बार काटी है चींटी। सर कभी न कभी आपको या आपने किसी को देखा होगा जिसे मधुमक्खी ने काटी होगी। हाँ सर ये भी देखा है। सर बिच्छू देखो, देखो बिच्छू के डंक भी मारते हैं, बिच्छू भी डंक मारते हैं। हाँ सर बिल्कुल, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? समझ में आ रहा है सर? क्या बताया? चींटी, ठीक है सर। और क्या बताया सर? सर बिच्छू और सर मधुमक्खी। तो ये तीनों जो काटते हैं तो ये भी एक अम्ल छोड़ते हैं उसके ऊपर। तो इसके जो डंक है उसमें कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो लिखते हैं सर, इसके में होता है ना फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। इसमें होता है फॉर्मिक अम्ल। ध्यान से देखिएगा, बार बार इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि सर फॉर्मिक अम्ल, आप अपने किताब में पढ़ोगे तो ये बस दिया रहेगा चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, चींटी जो काटती है ना उसी में डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। बट मैं अलग से भी बता रहा हूँ कि आप लोगों ने बिच्छू सुना होगा। हाँ, बिच्छू जो काटेगा उसके डंक में भी क्या जाएगा सर? यही तो जाएगा
हाँ और क्या सर, और मधुमक्खी। यहाँ भी क्या होगा सर, फॉर्मिक अम्ल ही होगा। इस तरह हमने अभी 3 अम्ल देखे, उसके उदाहरण देखे सर। पहला टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल सर इमली में, केला में और अंगूर में मिलेगा। सर लैक्टिक अम्ल, सर किताब लिखती है कि दही पर, आप याद रखना कि दूध में भी लैक्टिक अम्ल होता है। सर फॉर्मिक अम्ल कहाँ होता है सर, चींटी के डंक में होता है, बिच्छू में होता है और मधुमक्खियां में होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने अम्ल के बारे में भी देखा सर। इसके और कुछ उदाहरण है क्या सर, नींबू, बड़ा एक और बड़ा फेमस उदाहरण आता है सर, नींबू। सर नींबू में कौन, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, आप लोगों ने पढ़ा कभी नींबू के बारे में? नींबू में कौन सा अम्ल, देखो मैंने क्या बता रहा कि अम्ल बता रहा हूँ, आप लोग देखो ध्यान से। पहले स्टार्टिंग थोड़ा मैंने अम्ल बताया सर। अम्ल क्या होता है कि ये जो होता है कि सर ये स्वाद में खट्टा होता है। सर हमने इसके कैरेक्टर देखे सर, कैसे पहचानेंगे स्वाद में खट्टा होता है, तो स्वाद में खट्टा होगा, टेस्ट करके पहचानोगे। तो सर क्या सारे अम्ल को मैंने मुंह में डाल देने के, हाँ सारे अम्ल को तो मुंह में डाल नहीं सकते, सारे एसिड को मुंह में डाल नहीं सकते। इसके लिए आया क्या सर, लिटमस पत्र। इसके लिए क्या आया सर, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र को मैंने बताया कि अभी फिलहाल आप लोग समझो कि 2 ही तरीके के होते हैं, ठीक है। और ये सूचक की तरह काम करते हैं। लिटमस पत्र जो है ये सूचक की तरह काम करते हैं, सूचक की तरह। लिटमस पत्र सूचक की तरह काम करते हैं, मतलब ये सूचना देते हैं कि ये अम्ल है या भस्म है, ये अम्ल है या एसिड है या बेस है, सॉल्ट है। इसकी बातें सर नॉर्मली तो एसिड और बेस की ही बातें बताता है। कौन सर, लिटमस पत्र। सर ये स्वाद में खट्टा होता है और जल में घुलकर प्लस आयंस देता है, ठीक है। और अम्ल, नीले लिटमस पत्र, अगर इसमें अम्ल में नीला वाला लिटमस पत्र डालोगे ना तो वो लाल हो जाएगा। और आप लोग इस एरिया को देखो ध्यान से, इस वाले एरिया को सर, यहाँ पे नीला लिटमस पत्र हम पूरा डाले थे और उस वो वाला एरिया जहाँ पे अम्ल का कवर हुआ, अम्ल गया, वहां तक के एरिया को क्या वहां से लाल कर दिया। और आप याद रखोगे सर, अनील से अ का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ल का मतलब लाल, मतलब अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है सर। और सर अम्ल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल। सर एसिड अम्ल एक ही बात तो है सर। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर टार्टरिक अम्ल इमली में, केला में, अंगूर में। सर उसके बाद हमने देखा कि सर लैक्टिक अम्ल होता है दूध दही में। फॉर्मिक अम्ल होता है किसमें, चींटी के डंक में। और नींबू में कौन सा अम्ल होता है, ये आप लोग ढूंढ के लाओगे, आपके बुक में है, आप लोग बुक पढ़ो। इसके लिए मैंने यहाँ क्या किया, एक स्पेस आपको दे दिया हूँ, इसमें आप इसको भरोगे। इस चीजों को भरोगे। सर कुछ और भी देना है क्या, और भी देना है क्या, ठीक। आप लोग सिरका में याद करके आना, मतलब देख के आना कि सिरका में, सिरका समझते हैं विनेगर जिसको बोलते हैं, उसमें देख के आना कि कौन सा होता है, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है ये देख के आना आप लोग कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है। सिरका में सिरका में कौन सा अम्ल होता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। सर सिरका में कौन सा अम्ल होता है, बता ही दूं क्या? अरे नहीं नहीं, आप लोग बुक पढ़ोगे तो पता चलेगा सर कैसे अम्ल होता है। और इसे ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना और जब तक ना मिले तब तक पढ़ते रहना। ऐसे क्या सर चैप्टर खत्म कर दूं क्या? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अम्ल के एकदम आपके जो है ना, जो इंट्रोडक्शन है उसी में मिल जाएगा आपको। अम्ल का जो इंट्रोडक्शन जहाँ होता है वहीं पे आपको ये नींबू भी मिल जाएगा। और सिरका, इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, विनेगर ध्यान रखिएगा, विनेगर भी होता है। क्लियर है? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई है। आज का पहला लेक्चर था और आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। हमने अम्ल के बारे में बेसिक बातें कर ली कि ये कैसे क्या होता है। सर स्वाद में खट्टा, H+ आयन का मतलब क्या होता है कि सर H परमाणु है ना, H+ आयन का मतलब भी देख लो
हाइड्रोजन का क्या है, परमाणु है, और हाइड्रोजन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए। सर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे सर, ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो H प्लस बनाएगा, और इसी को तो बोलेंगे सर आयन। कौन सा आयन है सर, ये धन आयन है, धन आयन है। एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धन आयन है। ठीक है, आप 9th क्लास में अगर पढ़े हैं अच्छा से तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से याद होगा, पता होगा एकदम सब। H प्लस आयन सर, माइनस प्लस, धन आवेश, ऋण आवेश, सब कुछ पता होगा अगर आपने 9th क्लास के 1-2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना एवं परमाणु तथा अणु, इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग को अच्छे से पता होगा। क्लियर है सर, आज का लेक्चर हम लोग करते हैं खत्म। यहाँ तक थी आज हमारा क्या था सर, अम्ल का परिभाषा होगा खत्म। सर उसके आगे क्या है सर, उसके आगे क्या है, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे भस्म के बारे में। सर भस्म भस्म बोल रहे हो, लिखे हो क्षारक, हाँ भाई देख लेंगे कल भस्म और क्षारक में क्या अंतर है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, क्या दो चीजें एक ही होती है क्या, तो वो सब की बातें अगले लेक्चर में होगी। आज का लेक्चर फिलहाल यहीं तक था, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन कीजिए, ऐसा ना हो एग्जाम के टाइम आए फिर एकदम लगे हैं कुछ हो जाए।